हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। माफ़ी मैं पहले ही मांग लेता हूँ, कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं कुछ और काम में व्यस्त हो गया था, मेरे पर्सनल कुछ काम में। तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन अब से मैं ये वादा करता हूँ कंटिन्यू लेक्चर आएगा, ठीक है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल हम लोगों ने पिछले बार ये राइबोसोम एंड इंक्लूसिव बॉडी तक पढ़ लिया था, और राइबोसोम एंड इंक्लूसिव बॉडी जो 50s 30s प्रोकैरियोटिक में होता है और 60s 40s यूकैरियोटिक में होता है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स डाल दूंगा बोला था, और उसको मैंने डाल भी दिया था अलग से, वो देख लेना। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जी क्या लिखा हुआ है, द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाइज। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा भी पाया जाता है, प्लांट्स भी पाया जाता है, एनिमल भी पाया जाता है एंड फंगिस भी पाया जाता है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब बहुत सारा यूकैरियोटिक सेल की टाइप होता है, उसमें बहुत सारा डिवीजन आता है, ठीक है ना, ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। इन एडिशन उसके बाद भी अलग से यूकैरियोटिक सेल हैव वेरियस कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब लोकोमोटरी मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करता है, और साइटोस्केलेटन मतलब जो कि स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। द जेनेटिक मटेरियल्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, क्रोमोसोम के थ्रू। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक आइडेंटिकल सेल हो। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फॉर्म्ड प्रोसेस सेल्स वॉल। प्लांट और एनिमल्स है दोनों अलग अलग है, और उसको कैसे हम लोग डिवाइड करते थे, सेल वॉल के थ्रू। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टिड, यहाँ से प्लास्टिड एंड ए लार्जेस्ट सेल वैक्यूल्स, sorry, plastid and a largest central vacuoles which are absent in cell wall animal cell, sorry, ठीक है ना। एनिमल सेल में प्लास्टिड और द लार्जेस्ट सेल वैक्यूल एबसेंट होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स व्हिच इज एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सारे प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है, सारे के सारे मैक्सिमम में सेंट्रियोल एबसेंट होता है। तो यहाँ पे एक 8.3 का फिगर दिया हुआ है। इसमें एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। पहला वाला प्लांट सेल है, दूसरा वाला एनिमल सेल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, तो फिर से मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियर एनवेलप्ड है, ठीक है ना भाई। सेल वॉल है, सेल वॉल कैसे जानते हो आप, प्लांट सेल है इसलिए सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये है जो सबसे बड़ा स्पेस होता है, उसको वैक्यूल कहा जाता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, मिडिल एमिला कहलाता है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको क्या कहता है, राइबोसोम। माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म जो फ्री स्पेस है उसमें जो फ्लूइड भरी रहते हैं वो क्या कहता है, साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है प्लांट में, यस, प्लांट का एक स्पेशल फीचर है जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। खाना बनाने में कैसे हेल्प करता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है। दो तरह के ईआर होता है, ईआर बोले तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है, ऊपर ये देखिए ये स्मूथ है, और ये वाला रफ RER है ना, मतलब RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना।
आइए देखते हैं एनिमल सेल में क्या अलग है। पहली बात आप नोटिस करेंगे सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेंट्रियोल भी है, पैरोक्सिसोम भी है, लाइबोसोम भी है, राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, दो तरह के ईआर भी है, आरईआर और एसीआर, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है, जो प्लांट सेल में नहीं मिलता है न्यूक्लियोलस, अब देख लीजिए, ठीक है ना। न्यूक्लियस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो फ्री स्पेस है उसमें है, और माइक्रोविलाई है, ठीक है। ये एक स्पेशल फीचर है माइक्रोविलाई, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। गोल्जी अपैरेटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं एनिमल सेल में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स। इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स में अब सारे में जो यहाँ पे बताया है उसमें एक 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 करके आएगा, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन जानने के लिए एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन पहले आता है, that deals with the structure of the membrane which was studied only after advent of electron microscope in 1950। 1950 के बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाते हैं। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन RBC enable the scientists to deduct the possible structure of plasma membrane, ठीक है ना। जब ह्यूमन RBC के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें साइंटिस्ट लोग को समझ में आ गया था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। दो तरीके की चीज़ें होती है सेल मेम्ब्रेन में, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। द मेजर प्रोटीन्स आर phospholipid The major lipids are phospholipid that are arranged in bipolar layer, मतलब दो लेयर में प्रेजेंट होता है। लिपिड क्या होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो वाटर से अट्रैक्ट हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जो वाटर से दूर भागना चाहे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे ऐसे अरेंज होता है, बाई लेयर मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के अंदर भी लिपिड अरेंज होते हैं। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है ना। जो हेड है वो बाहर होता है दोनों ही केस में, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक टेल के हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोफोबिक टेल हो तो वो तो वाटर को रिपेल करेगा, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है, एक्सक्यूज मी, जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो इनसाइड की तरफ होता है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट, है ना। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो क्या कह रहा है, जो एक्वस एनवायरनमेंट है उसमें जो नॉन पोलर टेल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब अगर ये जो हेड है ये अंदर होगा, ये तो वाटर के अट्रैक्ट नहीं करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, इसीलिए ये अंदर नहीं होता है, ये बाहर की तरफ होता है। ये कहाँ गया है। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी कैरी करता है। लैटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियर्स रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में भी, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी बनाया जाता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप। डिफरेंट सेल टाइप में मतलब डिफरेंट सेल में ये जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड कितना % रहेगा ये वेरी करता है।
इन ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों में द मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इरेथ्रोसाइट क्या है? ब्लड क्लॉटिंग जब आप लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, वहाँ पे ये आएगा इरेथ्रोसाइट। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग में एक फैक्टर होता है इरेथ्रोसाइट। ठीक है ना, तो आइए 40% ऑफ लिपिड, 52% ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इरेथ्रोसाइट बनता है डिपेंडिंग ऑन द ईच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, प्रोटीन बीच में भी हो सकता है और पेरिफेरल प्रोटीन भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये रहा पेरिफेरल प्रोटीन और बीच से भी ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन। ये बाहर की तरफ से प्रोटीन है, बाहर की तरफ से, ये अंदर की तरफ से प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन कहीं भी प्रेजेंट रह सकता है। लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल इंटीग्रल प्रोटीन है तो पार्शियली और टोटली बरीड इनटू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, ये अगर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने जो बनाया है, ये है लिपिड, ये है लिपिड, ये है लिपिड। ठीक है, ये हेड आउटसाइड है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है टेल, तो ये अंदर की साइड है। अब क्या कह रहा है ये कि प्रोटीन जो है वो ऐसे भी रह सकता है, इसके पीछे से आ गया, इसके पीछे से आ गया। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? पेरिफेरल प्रोटीन। और अगर ये बीच से ऐसे गड़ के प्रोटीन चैनल बना दिया है ऐसे, तो ये कहलाएगा इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है जी, आइए देखते हैं उसके बाद क्या कह रहे हैं। An improved model of the structural cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. 1972 में एक दो साइंटिस्ट, सिंगर और निकोलसन, उन्होंने एक सेल मेम्ब्रेन की मॉडल की प्रपोजल दी थी। उसका नाम था, मतलब आज के डेट में वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसका नाम था क्या? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, ये देखिए, वाइडली एक्सेप्टेबल एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। 8.24 में भी फिगर दिया हुआ है जी। 8.4 कहाँ है? 8.4 ये रहा जी, ये जो फिगर हम लोगों ने पढ़ के आया अभी वही फिगर है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस द quasi fluid of nature lipid enable the lateral movement of the protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured at its fluidity. बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, इसलिए वाटर जो हाइड्रोफोबिक है तो वो बाहर की तरफ रहता है, हाइड्रोफिलिक जो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है ना, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड की। ठीक है ना, जो कि लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है और बाई लेयर है, इसीलिए उसके अंदर रह पा रहा है फ्लूइड। द फ्लूइड नेचर एंड मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। ये फ्लूइड क्या करता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में ये हेल्प करता है। सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में ये जो क्वासी फ्लूइड है ये हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो यहाँ पे आर पार जो चैनल होता है, ये जो चैनल होता है ना, इसमें से जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन प्रेजेंट होने का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का, सॉरी। ठीक है ना,
The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. ठीक है ना, दोनों साइड में कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? चुन चुन के भेजना। कुछ चीज़ें हैं जो वो चुन चुन के भेज दी हैं सबको। अगर आके खटखटाऊँ उनकी दरवाज़ा, मैं नहीं जा सकता। आप अगर आए, सपोज कह रहा हूँ, आप अगर आए, आप नहीं जा सकते। कोई तीसरा आदमी आए तो वो जा सकता है। Many molecules can move beneficially across the membrane without any requirement of energy and is called passive transport. दो तरह की ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपके एटीपी का लॉस हो रहा है तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप एटीपी का लॉस करके बिना आप कोई एक पाथवे ट्रेवल कर लेते हो तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। Neutralized solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along with the contraction gradient from higher concentration to lower concentration. ठीक है, मतलब हायर रीजियन থেকে लोअर रीजियन अगर आना है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होगा, क्योंकि हायर रीजियन से लोअर रीजियन आने में तो आपका कोई एटीपी खर्च नहीं होना चाहिए। Water may also move across membrane from higher concentration to lower concentration. Movement water by diffusion is called osmosis. जब हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन में आता है उसमें जो एक मेम्ब्रेन लगा होता है उसको ऑस्मोसिस कह सकते हैं। ठीक है ना। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में अगर डिफरेंस बताना है, ऑस्मोसिस ये होता है सिलेक्टिवली परमेबल होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, कोई सिलेक्टिवली परमेबल नहीं होता है। ठीक है ना। ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है। अगर आप एक दो तरफ पानी रखे हो, है ना, एक में, और ये एक कंटेनर है, इसमें आप एक मेम्ब्रेन लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी रखिए और इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें साफ पानी रखिए, ठीक है, और इसकी लेवल कम होना चाहिए। तो यहाँ से जो मिट्टी वाला पानी है ये इस तरफ आएगा, लेकिन सिर्फ पानी आएगा। ये मेम्ब्रेन ये मेक श्योर करेगा सिर्फ पानी की मॉलिक्यूल से आए, कोई मड नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर डिफ्यूजन की बात किया जाए, अगर आपने अगरबत्ती जलाया रूम के एक कॉर्नर पे तो वो पूरे रूम को महका देता है। ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है ना। वो ये नहीं देखेगा कि ये ख़राब है तो इसको छोटा में रखो, ये अच्छी खुशबू है तो इसको फैला दो, वो सारी चीज़ को फैलाएगा। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकता। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैरीज द प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अभी जो मैंने कहा कि प्रोटीन इसलिए काम करता है कि जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हम लोग न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स जो कि नेसेसरी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, ये सब भेज पाए। ए फ्यू आयंस ऑफ द और molecules are transported across the membrane against the concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport is energy dependent process in which the ATP utilized and is called active transport. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी के लिए ये रट लीजिए। सोडियम पोटेशियम पंप ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैस जो पढ़ाऊँगा उसमें इसके बाद वाला चैप्टर, इसके बाद वाला नहीं, इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, फिर आएंगे उस आखिरी के कुछ चैप्टर में जो एनसीईआरटी में दी हुई है क्लास 11th की ब्रीदिंग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें आएंगे। तो जो ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ाऊँगा तो उसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आइए सेल वॉल। As you may recall,
non-living rigid structure called cell wall form outer covering of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होता है, नॉन रिजिड होता है, जो कि रिजिड मतलब रिजिडिटी मतलब हार्ड, ठीक है ना, टफ, ठीक है ना, उसको मोड़ा नहीं जा सकता, उसको आप शेप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, अपने तरीके से शेप नहीं दे सकते। एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स, कुछ फंगाइज में होता है और प्लांट्स में तो होता ही होता है। सेल wall not only gives the shape, cell wall or cell protects and the cell mechanical damage and inflation. It also helps to cell interaction and provides barrier to understand micromolecules. अच्छा जी, इसको हिंदी में समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ शेप ही नहीं देता है, ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, कुछ डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये एक बैरियर भी प्रोवाइड करता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, सॉरी यार मैंने कुछ ज़्यादा कचरा कर दिया, ठीक है, पहले तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, mannans, minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. The cell wall of the young plant cells are the primary cell wall. जो यंग प्लांट सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है, इसलिए सेल वाली जो है वो प्राइमरी सेल वॉल की कहलाया जाता है। Which gradually diminished as the cell matured and the secondary cell wall is formed on the inner side towards the membrane side of the cell. मतलब क्या कह रहा है, सेल वॉल जब यंग होता है तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल एक ही होता है, जब वो थोड़ा सा मैच्योर होता है वो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाता है और सॉरी प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनता है जो कि इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन होता है। द मिडिल एमिला इज द लेयर दैट मेंटेन कैल्शियम पेक्टेट, मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड ग्लूज टू डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है ना, दो सेल के बीच में ये रहता है, इसका नाम है मिडिल एमिला, जो कि क्या काम करता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और ये नेबरिंग सेल को कनेक्ट करने में मदद करता है। द सेल वॉल एंड द मिडिल एमिला मे बी ट्रांसपेरेंट प्लाज्मोनेट व्हिच इज कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, ठीक है ना, ये दोनों क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल को। तो आज के लिए इतना ही और मैं फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ, अगले से हर 2 दिन में लेक्चर आएगा अभी से, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू कर देते हैं आप लोगों की, धन्यवाद। कहेगा मास्टर को आता नहीं है थैंक यू की स्पेलिंग, भाई ये 30 तारीख से लिखने के चक्कर में हो गया।